अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मेरा नाम सुहेल अंजम एक नई और मालूमाती वीडियो के साथ हाज़िर खिदमत हूँ। दोस्तों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो बटेर फार्मिंग से मुतल्लिक है। जो लोग बटेरों की फार्मिंग करना चाहते हैं और उनको इस फार्मिंग से मुतल्लिक किसी किस्म की इंफॉर्मेशन नहीं है, तो आज की इस वीडियो को आप देखें। इंशाल्लाह आपको जो है वो मुकम्मल इंफॉर्मेशन मिलेगी। और जो है A to Z, यानी कि एक दिन के चूज़े से लेकर आपके दोबारा फिर चूज़े निकलवाने तक जितनी भी उसमें मुश्किलात आती हैं, जितने भी मसाइल आते हैं, जितने भी एक्सपेंस होते हैं, वो इंशाल्लाह आज आपको सारे जो हैं वो मैं डिस्कस करके बताता हूँ। सबसे पहले तो मैं आपको थोड़ा सा इसका तारुफ करवा दूँ। जो बटेर फार्मिंग है या कोयल फार्मिंग है, ये कितनी ज़रूरी है। सबसे पहली बात तो ये हम देखते हैं। दोस्तों, आपको तो पता है कि आए दिन जो है वो शेवर मुर्गे ने हमारे घरों में जगह बना ली है। तो हम जितने भी ज़्यादा कोई इवेंट्स होते हैं, शादी ब्याह हो गए या कोई मौत फोत होगी, तो उस सिलसिले में हम जो है वो इसका इस्तेमाल करते हैं, शेवर मुर्गे का इस्तेमाल करते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, ये इंसानी जान के लिए इंतहाई नुकसानदेह है और काफ़ी हद तक डॉक्टरों ने भी इसको मना भी किया कि आप इसका इस्तेमाल ना करें। इसमें तरह तरह की जो बीमारियां हैं वो पैदा होती हैं। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि इसके मुकाबले में आप लोग जो है वो बटेर की फार्मिंग करें। और उसकी जो गोश्त है इसकी निस्बत बहुत बेहतर है शेवर मुर्गे की निस्बत। और उसका जो अंडा है वो भी बहुत ज़्यादा बेहतर है। इसके फ़ायदे आपको कितने होते हैं, ये तो सारी चीज़ें आपको मेडिकल या हिकमत वगैरह बता सकती है। मैं आपको इतना ही बताऊंगा कि आप जब इसका गोश्त यूज़ करेंगे या अंडा इसका इस्तेमाल करेंगे, तो वो आपको ब्लड प्रेशर के मरीज़ों को जो है उनके लिए एक इक्सीर है। इसके अलावा शुगर के मरीज़ों के लिए बहुत अच्छा है। कैंसर के मरीज़ों के लिए इसमें शफा अल्लाह ताला ने रखी है। और इस तरह की काफ़ी मोहलक बीमारियां हैं जिनको अगर आप देखते हैं वो इंतहाई ख़तरनाक है, तो उनके लिए ये एक बेहतरीन गज़ा के तौर पे इस्तेमाल होता है। तो मेरी इसलिए आप लोगों से भी गुजारिश है कि आप खुद भी करें। जो हम इस काम को करेंगे, इसकी फार्मिंग में इजाफा होगा। जब इसकी फार्मिंग में इजाफा होगा तो लोग जो है वो इसका इस्तेमाल भी आम कर देंगे। जैसे पहले शेवर का इस्तेमाल नहीं था, लेकिन लोगों ने इसका इस्तेमाल, इसका जो है वो फार्मिंग शुरू की, तो जनाब इसका इस्तेमाल जो है वो शुरू हो गया। तो मेरी आप दोस्तों भाइयों से एक गुजारिश है कि सबसे पहले तो यह है कि इसकी अफादियत देखते हुए, इसका प्रॉफिट देखते हुए आप इसको ज़रूर शुरू करें। फ़दियत तो मैंने आपको बता दी। अब इसका जो है वो प्रॉफिट मैं आपको बताता चलता हूँ कि उसका क्या तरीक़ाकार है। सबसे पहले तो जनाब आपने क्या करना है, आपने ये देखना है कि आपके पास पैसे कितने हैं। उस हिसाब से आपने जो है वो अपना कारोबार शुरू करना है। जो कोयल का या बटेर का जो आपका कारोबार है, वो आपने अपने उस पैसों की, अपने बजट के हिसाब से करना है। आपने, अगर आपके पास पैसे थोड़े हैं तो कोई मसला नहीं है, आप अपने घर में भी इसका कारोबार शुरू कर सकते हैं। एक छोटे से कमरे से भी आप इसका आगाज़ कर सकते हैं, जैसा कि हमने किया था। हमने एक छोटे से कमरे से किया था। अगर आप हमारी कुछ पुरानी वीडियोस देखते हैं तो आपको पता चलेगा, हमने बिल्कुल एक छोटे से कमरे से इसका जो है वो शुरुआत की थी। तो अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह आज हम एक अच्छे और बड़े पैमाने पे इसका कारोबार जो है वो कर रहे हैं। अच्छा, तो अब आपने इसका हिसाब कैसे लगाना है कि आपके पास फ़र्ज़ करो एक कोई भी जगह है, बड़ी है या छोटी है, जितनी भी है, तो उसमें आपने बटेरे कितने रख सकते हैं या उसमें कितने बटेरे आएंगे। तो आपको सबसे पहले तो आपने ये एक डिसाइड करना है, एक फ़ैसला करना है कि 7 स्क्वायर फुट पे, मैं आपको मरले की नहीं, कमरे की नहीं, शेड की नहीं, किसी बड़ी चीज़ का नहीं बताता। आपको मैं इतना बता देता हूँ कि आप जनाब 1 स्क्वायर फुट पे, यानी 1 फुट जगह पे आप जो है वो 7 बटेर पाल सकते हैं। कितने बटेर पाल सकते हैं जी? 7 बटेर वो पाल सकते हैं। ठीक है, ये तो आपने तय कर लेना। उस हिसाब से जितने फुट आपके पास जगह होगी, ज़रबे 7 करके आपने जो है वो उतने बटेरों का इंतखाब करना है। फ़र्ज़ करें आपके पास अगर 100 फुट जगह है तो आप 700 बटेरा पाल सकते हैं। 1000 फुट जगह है तो आप 7000 बटेरा पाल सकते हैं। ठीक है जी। ये एक बुनियादी चीज़ थी जिससे आपने अपने अंदाज़ा लगाना है कि आप कितना बटेरा पाल सकते हैं। पहली चीज़, आपके पास पैसे कितने हैं, उस हिसाब से फिर आपने जगह का तयन करके बटेरों का तयन करना है। फिर आपने शुरू कर देना है कि हमने इतनी फार्मिंग करनी है। अब आगे आ जाते हैं जी कि उस बटेरे को जो आप पालना चाहते हैं वो कितनी उम्र का लेके आएँ। तो जनाब इसके लिए आपको मैं एक छोटी सी इंफॉर्मेशन देता जाता हूँ।
मार्केट के अंदर आपको जो है वो सर्दियों के मौसम में इसके बच्चे थोड़े से मुश्किल से मिलते हैं और गर्मियों के मौसम में इसके बच्चे इजीली मिल जाते हैं। सर्दियों के मौसम में अगर आप बच्चे लेते हैं एक दिन का बच्चा, उसके लिए हो सकता है आपको एक महीना पहले बुकिंग करवानी पड़े और आपको 5,000 बटेर के बच्चों से वो कम बुकिंग भी ना करें। और आपको वो कम से कम कहेंगे जी कि हम आप हमसे 5,000 बटेरा जो है वो बुक करें, तब हम जो है आपकी बुकिंग करेंगे और आपको एक महीने के बाद जो है बटेर के बच्चे देंगे। ठीक है, ये उनका तरीकाकार होता है। उसमें वो 500,000 बटेरा फालतू दे देते हैं, लेकिन ये होता है कि वो मोटेलिटी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि उसमें आपके बटेरे जो हैं वो ज़ाया होते हैं, जिस वजह से वो एक्स्ट्रा आपको बटेरे मिल जाते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे एक और चीज़ मैं आपको बताता चलूँ, बटेर आपको 2 से 3 स्टेप में मिल सकते हैं। एक तो आपको बटेरा मिल जाएगा जी, एक दिन का जो बच्चा होता है वो आपको बटेरा मिल जाएगा, आजकल उसका रेट 14 रुपये चल रहा है। फिर उसके बाद आपको बटेरा मिल जाएगा जी जो ब्रूडिंग से निकला हुआ होता है, वो तकरीबन 10 से 12 दिन का होता है, वो आपको बटेरा मिल जाएगा जनाब 25 रुपये आजकल उसका रेट चल रहा है। फिर इसके बाद जो बटेरा होता है वो 28 से 30 दिन का होता है, जो तैयार बटेरा होता है। ठीक है जी, वो आपको तकरीबन जो है वो 50, 55, 60 रुपये तक जो है वो आपको मिल जाता है। ठीक है जी, अब आपने देखना है कि आपने अपनी पोजीशन के मुताबिक, अपनी जेब के मुताबिक कौन से बटेरे का इंतखाब करना है। एक दिन का आपने लेना है, आपने 10 से 12 दिन का बटेरा लेना है, और अगर आपने तैयार बटेरा लेना है तो आपने वो किस मकसद के लिए लेना है। ठीक है, एक दिन का बटेरा अगर आप लेते हैं तो उसको पालने में थोड़ी सी मुश्किल होती है। आपको पता है कि जब वो आप उनकी ब्रूडिंग करते हैं, ब्रूडिंग कहते हैं जी जब आप मसनूई माँ उनको जो आप टेम्परेचर देते हैं, जो मसनूई माँ के नीचे से उनको मिलता है, वो टेम्परेचर आप उनको जो है बल्ब वगैरह लगा के वो टेम्परेचर देते हैं, तो उसके अंदर उनकी ब्रूडिंग होती है। 10 दिन का तकरीबन होता है, दुरानिया होता है। तो 10 दिन के अंदर हमें रात दिन जाग के उनके जो है वो ख्याल रखना पड़ता है, खुराक भी उन्हें चाहिए, पानी भी उन्हें चाहिए। लेकिन सबसे जो बड़ी प्रॉब्लम है वो टेम्परेचर उनका मेंटेन होना चाहिए। आपका कम से कम 35 से 40 के दरमियान टेम्परेचर होगा तो वो जनाब आपका जो है वो ज़िंदा रहेगा। अदरवाइज़ वो क्या होता है, एक दूसरे के साथ कोने में इकट्ठे होके जुमगट्ठा बना लेते हैं और मरना शुरू हो जाते हैं, पहाड़ बनाते हैं, वो एक दूसरे के ऊपर चढ़ जाते हैं, तो वो मरना शुरू हो जाते हैं, जिस वजह से आपकी मोर्टेलिटी बहुत ज़्यादा होती है। तो इसलिए कहते हैं एक तो आप टेम्परेचर मेंटेन रख रहे हैं इसका, और सेकेंडली आपने क्या करना है, इसका जो है वो जागते रहना है, ताकि इनको आप एक जगह पे इकट्ठा ना होने दें, चक्कर लगा दें, हर थोड़ी देर के बाद आप इनको उसमें चक्कर लगा दें इस तरह से। तो उसके लिए जो है वो आपने गोल सा दायरे का एक हार्डबोर्ड का एक वो गोल सी शीट आपने काट लेनी होती है, तकरीबन 1-1.5 फुट ऊंची होती है। उसके ऊपर आपने बल्ब लगा देना होता है ताकि उसमें टेम्परेचर भी मेंटेन रहे और उसमें वो एक कोने में इकट्ठे ना हो सकें। इसके लिए ये बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है। आगे आ जाते हैं जनाब इसकी, जब ये ब्रूडिंग से निकलता है 10 से 12 दिनों के बाद, तो फिर आपने इसे ओपन जगह पे शिफ्ट करना होता है। इसके पर वगैरह आ जाते हैं, उस वक्त ये थोड़ी सी जो है वो इजीली आगे ग्रोथ अपनी कर सकता है। आपको भी थोड़ा सा सुख का सांस मिलता है, ताकि आप जनाब इसकी जो है वो इजीली आप निगहदाश्त कर सकते हैं। ठीक है, अब आगे आ जाते हैं जनाब कि आपने बर्तन कितने लगाने हैं इनके लिए। ठीक है, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि 25 से 30 बटेर के लिए आपने एक बर्तन रखना है। ठीक है जी, और जो पानी का बर्तन है वो ओपन रख दें, मसलन 50 के लिए रख दें, या 100। मसलन आप 1000 बटेर पाल रहे हैं, 100 का मेरा ख्याल कर लेते हैं आप, इजी रहेंगे, फिर आगे आप ज़रब देते रहिएगा। ठीक है, अगर आप 100 बटेर पाल रहे हैं तो आपने कम से कम उनके अंदर 4 बर्तन जो हैं वो खुराक के रखने हैं, ये जहन में रखें। कोशिश करें अगर ट्रे रखें तो वो ज़्यादा बेहतर होती है, जो लंबी होती है। अगर गोल बर्तन रखना चाहते हैं तो वो आपको 4 बर्तन लाजमी चाहिए। अदरवाइज़ ट्रे अगर रखते हैं तो वो भी आपको 3 से 4 ट्रे लाजमी चाहिए होती हैं, जिसमें वो आप खुराक डालते हैं और वो खुराक खाते हैं। वरना ये एक दूसरे के ऊपर आते हैं, जो नीचे दब जाता है वो दबा रहता है और जनाब वो उधर ही पूरा हो जाता है। ठीक है जी, अच्छा, इस तरह से भी आप इसकी मोटेलिटी जो है वो बचा सकते हैं। यानी कि खुराक के बर्तन आपके पास ज़्यादा होने चाहिए, ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। बाकी पानी पड़ा रहता है, ये 24 घंटे इसका पानी पड़ा रहने दें और ये पानी जो है वो इस्तेमाल करता रहता है। अच्छा, अब जो खुराक के बर्तन हैं वो कितने के आएंगे वो मैं आपको बता देता हूँ। अगर आप गौर से देखते हैं मार्केट के अंदर तो आपको 150 रुपये का 3 लीटर का जो है वो बर्तन
मार्केट से मिलता है। 150 रुपये का 3 लीटर का पानी का बर्तन मिलेगा, और जो खुराक वाला है वो तकरीबन 200 रुपये का बड़ा बर्तन है, और जो ट्रे होती है वो तकरीबन 250 रुपये से लेके 350 रुपये तक जो है ट्रे आपको मार्केट से मिल जाती है। आगे जितनी आपने ट्रे लेनी होंगी आप उसको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा, उसका जो रेट होगा। ठीक है जनाब, ये हो गया उसके खुराक के और उसके पानी के जो बर्तन होते हैं। ठीक है, इसके अंदर आपने लाइट का भी बंदोबस्त करना होता है। दोस्तों यहाँ पे एक ज़रूरी चीज़ होती है कि लाइट जो है वो 24 घंटे मौजूद रहनी चाहिए। अगर आपकी लाइट नहीं होती तो उस वजह से भी इन जो है ये आपस में इकट्ठे होते हैं, तो अंधेरे में जो है एक दूसरे के ऊपर चढ़ते हैं, उस वक्त भी ये इनके मरने का जो है वो अंदेशा ज़्यादा होता है। इसलिए इस कमरे में लाइट का होना कम से कम, मैं आपको कहूँगा कि अगर 100 फुट का आपने का लगाया हुआ है, एक बुक किया हुआ आपने कमरा, तो उसके अंदर एक बल्ब का होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ये बात आप जहन में रखें। ठीक है जनाब, आगे आ जाते हैं। अब हमने ये देखना है कि आपने टेम्परेचर जो है वो कमरे का वो कैसे मेंटेन करना है। ये एक चीज़ ज़रूरी बात याद रखें, 35 से ऊपर टेम्परेचर होना चाहिए जब आप इनकी ब्रूडिंग करते हैं। ब्रूडिंग करने के बाद जब आप इसको ओपन करते हैं, ब्रूडिंग इसकी ख़त्म करते हैं, तो टेम्परेचर तब भी कोशिश करें गिरने ना दें, 30 से ऊपर ही टेम्परेचर रखें। जब तक आपका टेम्परेचर 30 से ऊपर रहेगा आपके परिंदों को कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ये एक चीज़ बड़ी ज़रूरी चीज़ होती है जो मैं आपको बताना ज़रूरी समझता हूँ। टेम्परेचर आपका पता चल गया आपको। आगे आ जाते हैं, आगे आते हैं जनाब, फ़र्श पे क्या डालें। जो नीचे आपका जो फ़र्श होता है जिस पे बटेरों ने रहना होता है उसके ऊपर एक आपने क्या चीज़ डालनी है। इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो बनी हुई है, अगर आप देखना चाहते हैं तो उस पर भी आप देख सकते हैं, लेकिन मैं शॉर्ट सा यहाँ पे भी आपको बता देता हूँ। अगर गर्मियों का मौसम है तो आप रेत डाल दें, अगर सर्दियों का मौसम है तो चावल की जो होती है ऊपर की फक हम जिसको कहते हैं, जिसके अंदर से चावल निकलता है, चावल का छिलका जो होता है वो जनाब अक्सर आपने मुर्गी खानों में देखा होगा वही डलता है, तो आप भी जो है उसके नीचे सर्दियों में वो डाल दें, वो आपके लिए बेहतरीन चीज़ है। वैसे आपको आवाज़ें आ रही होंगी, हम लोग अभी फॉर्म में बैठ के रात को इसकी जो है वो वीडियो बना रहे हैं, बटेरों की आपको ये आवाज़ें आ रही हैं। बटेर जो नर होते हैं ये इस तरह से बोलते हैं, ये उसकी आवाज़ें हैं। ठीक है जनाब, ये ना वो परेशान होंगे ये पता नहीं किस चीज़ की पीछे से आवाज़ आ रही है। आगे चलते हैं जनाब। हमने ये भी देख लिया कि टेम्परेचर कितना है, लाइट का बंदोबस्त होना चाहिए, फ़र्श जो है उसके ऊपर आपने क्या डालना है। आगे आ जाती है जनाब खुराक में आपने क्या चीज़ें इनको देनी हैं, और क्या इसको फीड ही देनी है हमने या फीड के अलावा भी कुछ हम दे सकते हैं। तो डिपेंड करता है कि आप ऑर्गेनिक पे करते हो या नॉर्मली। अगर तो आप ऑर्गेनिक कर रहे हो तो आप सब कुछ डाल सकते हो, ठीक होगी बात। अगर आप ऑर्गेनिक नहीं करते, फीड पे ही इसका काम कर रहे हो, सिर्फ इसको फीड खिला रहे हो, तो एक चीज़ जहन में रखिएगा कि जब हम इसको फीड डालते हैं तो जनाब फीड रेगुलर चल रही हो तो उसके अंदर जब भी आप खुराक ऊपर नीचे करेंगे यानी खुराक चेंज करेंगे, ठीक है। मिसाल के तौर में मैं आपको कहता हूँ, आप नेशनल वालों की फीड डाल रहे हो तो आपने इस्लामाबाद वालों की बीच में डाल दी, तब भी आपकी मोटेलिटीज़ होंगी, ठीक है जी। अगर आप इसको खुराक पे लेके जा रहे हो, आपने बाजरे का दाना डालना शुरू कर दिया है, तब भी इसकी मोटेलिटी होगी। ये अफेक्ट होता है जब आप इसकी फीड जब चेंज करते हो तो उसमें ये प्रॉब्लम्स आती हैं, क्योंकि हमारे साथ ये प्रॉब्लम्स रही हैं, इसलिए मेरी ये ख्वाहिश थी कि आप लोगों को ये चीज़ें मैं बताना ज़रूरी समझता हूँ। तो कोशिश करें अगर आप खुराक पे इसको रखते हैं तो वो ज़्यादा बेहतर है। एक ही खुराक रखें, एक तरह की खुराक इसको डालते रहें, तो उम्मीद है कि इंशाल्लाह आपकी जो है वो कोई भी इस तरह की परेशानी नहीं होगी। आगे चलते हैं जी। पानी जो है इसको रोज़ाना आपके बर्तन साफ़ होने चाहिए, 2 मरतबा पानी चेंज करें, कम से कम 2 मरतबा, ठीक है जी। पानी बर्तन को अच्छी तरह से धो लें, उसको पिंकी वगैरह डाल के बर्तन को साफ़ कर लिया करें। पानी डालें, पानी के अंदर जो है वाइटासोल सुपर, ठीक है जी, वाइटासोल सुपर विटामिन होते हैं वो, इनको आप ज़रूर डालते रहें, ठीक है। उनके डालने से ये होता है कि परिंदा आपका जो है वो सेहतमंद रहता है। यहाँ पे एक और चीज़ मैं बताता चलूँ, खुराक के अंदर 1 महीने तक जो इसकी खुराक है वो तो नॉर्मल गोश्त वाली आप जो खुराक इस्तेमाल करते हैं वही चलेगी, जो हम लोग जो है वो मोटा करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। तो जब 1 महीना गुजर जाता है, आपने 1 महीने के बाद आपने अपने बटेर को ब्रीड के लिए तैयार करना है, तो ये तकरीबन 1 महीने में आपका सेल के लिए तैयार हो जाता है। आपने 1 महीने में इसको सेल के लिए तैयार भेज देना होता है, ठीक है।
तो अब आपने ब्रीड के लिए तैयार करना है, यहाँ से आप ना बेचें, आप इसी को ब्रीड के लिए रख लें और इसी को खुराक जो है वो ही डालते रहें, इसका वज़न बढ़ता रहेगा। और जब ये 40 से 45 दिन का हो जाएगा तो उस वक्त ये अंडे देना, जो मादा है वो अंडे देना शुरू कर देगी। यहाँ पे नर और मादा की आपको मैं पहचान बताता चलूँ। जो नर होता है उसका स्किन जो है वो साफ़ होता है, सादा होता है। जो मादा होती है उसके ये जो स्किन है, फ्रंट सीना जिसको चस्ट हम कहते हैं, ठीक है, इस पे जो है वो निशान होते हैं, तितरे तितरे से निशान होते हैं। और जो नर होता है उस पर वो सादा होता है, जो उसका चस्ट है। ये नर मादा की पहचान होती है। मादा जो है वो अंडे देना शुरू कर देती है। आप इस पे खुराक, जब इसने अंडे शुरू कर दिए तो आपने खुराक चेंज कर देनी है। खुराक पहले आप गोश्त वाली डालते थे, फिर आपने अंडों वाली खुराक इसको डालना शुरू कर देना है। अब खुराक के अंदर आपने कुछ और चीज़ें भी डालनी होती हैं इनकी, वो जो है ताकत के लिए। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताऊं कि खुराक के अंदर आप इनको डाल लें जी, हल्दी आप इनको यूज़ करवाएं, इनको आप कैल्शियम यूज़ करवाएं। इसके अलावा आप इनको जो है और एक चीज़ होती है, आपने ओजरी देखी भी होगी, ओजरी आप इनको यूज़ करवाएं और उसको उबाल के अच्छी तरह से फिर उसको ग्राइंड कर लें, वो इसकी खुराक में मिक्स कर दें। जो पानी बचेगा उसको आप इनको पिलाएं, वो भी इनके लिए अच्छी चीज़ होती है, ताकत के लिए है। इसके अलावा फिर आपने इनको दूध में अंडा डाल के, जो अंडे की जर्दी होती है, वो दूध अच्छी तरह से गर्म कर लें, नीचे उतारें, जब वो थोड़ा सा ठंडा हो जाए उसके अंदर अंडे की जर्दी डालें। सफ़ेदी नहीं डालनी, सिर्फ अंडे की जर्दी डाल के तो उसको अच्छी तरह से मिक्स करके, वो खुराक के अंदर डाल के उसको मिक्स करके आप उसको डाल सकते हैं, वो भी ताकत के लिए इस्तेमाल होता है। यहाँ पे एक प्रॉब्लम हमें आई थी, हमारे पास ग्राइंडर नहीं था जो फीड को ग्राइंड करने के लिए। तो हमने कभी ये जो नहीं होता मिल्क शेक वाला ग्राइंडर, इससे कभी हमने उसको जनाब ग्राइंड किया। कभी हमने उसको जो चट्टू वट्टा होता है, लंगड़ी कोटना जिसको कहते हैं, उसके अंदर हमने जनाब उसको वो कह लें कि बारीक करके इनको डाला। हमने बड़े मसाइल, हमारे एक दोस्त ने हमारा ये मसला हल कर दिया। उसने कहा यार किस चक्कर में आप पड़े हुए हो, छोड़ो इन चक्करों को, एक बाल्टी लो, उधर खुराक डालो जितनी आपने डालनी होती है, ऊपर से पानी का तरमका इसको दो, थोड़ा सा पानी का छट्टा लगाओगे, ये थोड़ी सी मेल्ट होना शुरू हो जाएगी, आप इसको अच्छी तरह से मिक्स करके डालोगे, ये खा लेंगे। और वाकई इसी तरह से हुआ। तो हमने कहा यार हम भी पागल थे। ये दोस्तों आपसे बातें करने का मकसद ये है कि आप लोग जिन मसाइल में हम रहे हैं, आप लोग उन मसाइल में ना उलझें, ये एक बड़ी ज़रूरी चीज़ है। तो मेरा ख्याल है वो खुराक के अंदर मैंने आपको काफ़ी सारी चीज़ें बता दी हैं कि इनको क्या क्या आपने यूज़ करवाना है। ये सारी चीज़ें अब आपने याद रखनी है। ठीक है जी। अब आगे आ जाता है जी ये इनको आपने बीमारियां कौन सी आती हैं। वैसे तो बटेर को कोई ख़ास बीमारियां नहीं आती हैं, फिर भी इनकी हिफाजती तदाबीर के लिए जो है वो आपने हिफाजती वैक्सीनें करवा लेनी होती है, एनडी की वैक्सीन होती है। इसके लिए मेरी एक अलग से वीडियो है, वो आप देख सकते हैं कि बटेरों के लिए आपने कौन सी हिफाजती वैक्सीनें करनी है, उसकी एक अलग वीडियो है मेरी बनी हुई, आप उसको सर्च कर लीजिएगा, वो आप देख लीजिएगा, आपको पता चल जाएगा इसकी कौन कौन सी वैक्सीनें होती हैं और आपने कब कब इसकी वैक्सीनें करनी होती हैं। बाकी इनको कोई बड़ी बीमारी नहीं आती। एक चीज़ है, आप इनको ब्रूफन वगैरह देते रहें, डिस्प्रिन देते रहें, ताकि इनको बुखार शार ना हो। एक यही इनको प्रॉब्लम होता है ज़्यादा बुखार का। अदरवाइज़ जो है ये जो सिरका नहीं होता, ये आप इनके पानी में मिला के जो है वो इनको देते रहें, वो इंशाल्लाह जो है इनको अफाका रहता है, उससे भी ये बीमार नहीं होते। ठीक है भाई, ये इनकी होगी हिफाजती जो मामलात थे। हिफाजती मामलात को हल करने के लिए एक वीडियो भी मेरी आप ज़रूर देखिएगा। आगे चलते हैं जनाब, ये कितने अरसे में तैयार हो जाते हैं। ठीक है अब ये देखते हैं कि ये कितने अरसे में तैयार होते हैं। ये तकरीबन मैंने आपको बताया कि 28 से 30 दिन के अंदर अंदर आपका बटेरा जो है वो रेडी हो जाता है खाने के लिए। होटल्स वालों को जनाब आप दे सकते हैं, वो इस्तेमाल इसका गोश्त बेचते हैं। अदरवाइज़ जो है आप ख़ुद इनको जो है वो बेच सकते हैं। आगे जाके मैं आपको बताऊंगा हमारे बेचने का तरीकाकार क्या है, हम इसके किस तरह से इसके जो है वो कमाई करते हैं हम इसके अंदर से। तो आगे आ जाते हैं। ये जनाब एक बड़ी मज़े की बात है, मुझे अक्सर दोस्त ये पूछते होते हैं कि आप जो है वो इसको तैयार करने के बाद सेल कहाँ पे करते हैं। और बेशुमार लोग, मैं आपको बताऊं, मैं जनूबी पंजाब में बहावलपुर में भी रहा हूँ, इसके अलावा रेंजियार खान साइड पे, बाहुल नगर साइड पे भी मैंने देखा है काफ़ी लोगों ने बटेर का फार्म शुरू किया है, कोयल फार्म का उन्होंने कारोबार शुरू किया था, लेकिन वो फ्लॉप हो गए हैं। फ्लॉप होने की मैंने एक बड़ी वजह उनकी ये देखी थी कि उनके पास जनाब बेचने के लिए मार्केट नहीं थी। सबसे बड़ी बात जो है वो मार्केट का होना ज़रूरी है। एक तो वहाँ पे लोग मतवस्त लोग हैं, इतने ज़्यादा लोगों के पास पैसे नहीं होते कि वो जनाब इससे फ़ायदा उठा सकें, इसका गोश्त खरीद कर खाएं।
तो हमारे इधर जो रावलपिंडी का इलाका है या लाहौर का इलाका है, जो बड़े शहर होते हैं, यहाँ पे कुछ लोग जो हैं वो इजी होते हैं, फाइनेंशियली स्ट्रांग होते हैं, तो वो सर्दियों में जो है वो बटेर का गोश्त खाना पसंद करते हैं, तो वहाँ पे इनकी सेल जो है इजीली हो जाती है। यहाँ पे भी बेचने का बेहतरीन तरीकाकार जो है वो मैं आपको बता देता हूँ, उस पर अगर आप फॉलो करते हैं तो वो इंशाल्लाह आपको अच्छा रिजल्ट मिलेगा। एक तो ये है कि ये जो ढाबे वाले होते हैं, पिंजरों वाले, जिन्होंने शिवर मुर्गियाँ मुर्गे रखे होते हैं, देसी मुर्गियाँ रखे होते हैं, इनको भी आप बात कर लें इनसे, ये आपके बटेर जो हैं वो सेल करेंगे। आपसे सस्ते लेते हैं, ये तकरीबन आपसे 60-65 रुपये का बटेर लेते हैं, आगे ये 100 रुपये का बटेर जो है सेल करते हैं। और क्योंकि अपना मार्जिन तो उन्होंने रखना होता है, आप देख लें, आप इतनी मेहनत करके तो इतना खर्चा करके इतने पैसे नहीं कमाते, ये आपसे ले के दूसरी तरफ सेल कर देते हैं, तो ये ज़्यादा आपसे पैसे कमा लेते हैं। ठीक है बात। एक बात तो ये है सेल करने की, यानी कि 60 रुपये तक आपसे ये लेंगे, 55-60 रुपये का, ये 100 रुपये का, 90 रुपये का, इतने का ये सेल कर देते हैं। ठीक है जी। लेकिन आप देख लें, इसका इस तरह सेल करने का तरीका ये होता है कि आप एक टाइम पे ज़्यादा ढाबे वालों को ज़्यादा क्वांटिटी में दे के ज़्यादा बटेर सेल कर सकते हैं। ठीक है जी। बजाय इसके कि आप खुद डोर टू डोर सेल करें, तो उसमें आपको यह है कि रेट तो अच्छा मिल जाएगा, लेकिन आप दिन में इतने ज़्यादा बटेर सेल नहीं कर सकेंगे, इसमें ये प्रॉब्लम आएगी। होटलों वालों से आप बात कर सकते हैं, ये जो वीआईपी होटल्स होते हैं, ये लोग जो है इसका करते हैं। इसके अलावा इसकी आप यखनी बेच के बना के आप सेल कर सकते हैं। इसके अलावा इसके जो है वो आप बिरयानी बना के सेल कर सकते हैं। बटेर और कई तरह से भी खाने में इस्तेमाल होता है। ये बटेर को खाने सेल करने का तरीकाकार होता है, और कहाँ पे सेल करना है इस चीज़ की भी अब आपको मेरा ख्याल है बेहतर पता चल गया होगा। आगे आ जाते हैं जी कि ये अंडे कब देना शुरू करते हैं। ये तकरीबन मैंने आपको पहले भी बताया, 40 दिनों के जब होते हैं तो 40 से 45 दिनों के अंदर अंदर अंडे शुरू कर देना करना शुरू कर देते हैं देना, अगर आपके बटेर जो हैं वो तंदुरुस्त हैं तो। अगर तंदुरुस्त नहीं है तो जनाब फिर आपकी ये जल्दी अंडे नहीं देंगे। यहाँ पे ये चीज़ बड़ी ज़रूरी है। हमारे साथ भी ये प्रॉब्लम हुई थी, हम ब्रीडर लेके आए थे, लेकिन हमारे पास 1.5 महीना रहने के बावजूद उन्होंने अंडे शुरू नहीं किए थे। वो तकरीबन 1.5 महीने के पीछे से आए थे, 1.5 महीना हमारे पास रहे थे, तब जाके उन्होंने अंडे शुरू किए थे। इसमें जो है एक प्रॉब्लम आती है, मैं आपको पहले से बता देना चाहता हूँ कि आपकी जो ब्लड लाइन वो वीक नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा आपके जो बटेर हैं या परिंदे जो हैं वो कमज़ोर नहीं होने चाहिए, वो सेहतमंद होने चाहिए, तब जाके आपकी जो है वो ब्रीड शुरू करेंगे। ठीक है जनाब, आगे चलते हैं। ये सालाना कितने अंडे दे देती है, मज़े की बात है। सालाना अंडे ये आपको मैं बताऊं, जो बटेर मादा होती है ये तकरीबन रोज़ एक अंडा देती है। ठीक है जी। और सालाना 95, 97, 98% तक ये अंडे देने की सलाहियत रखती है, बशर्ते के कमज़ोर ना हो, बीमार ना हो। अंडे ये रेगुलर देती है। दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे बताता चलूँ, हम लोग इसको अंडे देने वाली मशीन भी कहते हैं। ठीक है जनाब। अब जनाब अंडों से बच्चे कितने दिनों में निकल आते हैं। भाई बच्चे वैसे ही निकल आएंगे, आप उनको, ये खुद तो बच्चे नहीं निकालेंगी। ठीक है। उसके लिए आपने क्या करना होता है, एक इंक्यूबेटर मशीन लेनी होती है, जो अंडों से बच्चे निकालने वाली मशीन है। वो मशीन लेके आपने उसमें अंडे रखने होते हैं, और वो जनाब अंडे जो हैं वो तकरीबन 14 से 17 दिन के अंदर अंदर जो है अंडों से बच्चे निकलना शुरू हो जाते हैं, और वो बच्चे दोबारा सर्कल में आते हैं। आपने फिर उनकी ब्रूडिंग करनी है, फिर उनको बड़ा करना है, फिर एक प्रोसेस उसी में आप आ जाते हैं। ठीक है जी। तो ये भी बात होगी, आप कितने के सेल करते हैं और कहाँ सेल करते हैं। ठीक है जी। ये जो बच्चे होते हैं ये आपने खुद सेल आप करें, इनको पालें, अच्छी बात है। तो जब बड़े हों तब आप इनको सेल करें। अदरवाइज़ आपकी जूँ जूँ एडवर्टाइजमेंट होती रहती है, लोगों के साथ आपके तल्लक बढ़ते रहते हैं, तो लोग जो है वो आपसे रब्ता करते हैं, तो वो आपकी जो है हेचरी से या आपके इंक्यूबेटर से डिमांड करते हैं आपसे। किसी को 1000 बटेर चाहिए होता है, किसी को 500 चाहिए होता है, किसी को बच्चा चाहिए होता है, किसी को बड़ा चाहिए होता है, किसी को फुल बड़ा चाहिए होता है। तो ये 2-3 स्टेजेस होते हैं इसको, मैं जैसे मैं आपको पहले बता चुका हूँ सेल करने के लिए। तो वो लोग आप लोगों से रब्ता करते रहते हैं, तो आप जो है वो बटेर जो है इनको सेल करना शुरू कर देते हैं। तो ये सारा एक बटेर को पालने का एक सर्कल है। मैं आप लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, जिन लोगों ने बटेर फार्मिंग करनी है
वो जनाब ज़्यादा मसाइल में ना पड़ें, आसान सा एक तरीकाकार करें। एक घर के कमरे से आप शुरू कर लें, ठीक है, उसमें एग्जॉस्ट का बंदोबस्त करें और उसके अंदर टेम्परेचर मेंटेन करें जो तकरीबन आपका 35-40 डिग्री होना चाहिए। वो आप किसी भी तरह से चूल्हा जला लें या कोई और जो सिलेंडर वगैरह या जो भी चीज़ है, हीटर है आपके पास, उसको करके आप उसका टेम्परेचर मेंटेन करें और इसके बच्चे लेके आप वहाँ पे रख दें। इंशाल्लाह 1 महीने का ये प्रोसेस है, कोई इतना लंबा चौड़ा प्रोसेस नहीं है। आपकी जो है वो अच्छी तरह से सेल होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे एक मज़े की बात मैं बताता चलूँ आपको, अगर आप इसको लोकल भी सेल करते हैं तो आपका एक बटेरा कम से कम, जो अगर आप इसको सेल करना चाहते हैं तो वो 70 रुपये में आप ज़रूर सेल कर सकते हैं, ठीक है जी। 60 से 70 रुपया जहन में रखें। अगर 70 रुपये का सेल करते हैं तो दिन में अगर आपने 150 बटेरा अगर आप सेल कर सकते हैं, सर्दियाँ रेगुलर रहती हैं, ठीक है। अगर 100 बटेरा आप पर डे सेल कर रहे हैं कोई भी सोर्स इस्तेमाल करके, 70 रुपये के हिसाब से आपका 7,000 रुपया ये बनता है। तो अगर आपकी रोज़ाना की 7,000 रुपये की सेल होती है तो मैं ये आराम से कह सकता हूँ कि ये 1 महीने में 2,10,000 रुपये की सेल बनती है। अगर आप इसमें से 1,10,000 रुपया ख़र्चा निकाल देते हैं तो आपको 1,00,000 रुपया बचता है। मेरे हिसाब से बहुत कम ऐसे बिज़नेस हैं जिसमें आप इतना पैसा कमा सकते हैं। घर में अगर आप इसको खाएंगे तो वो आपको फ्री में मिलेगा, दोस्तों में बांटें वो आपको फ्री में मिलेगा। फ्री में आप उनके वो एहसानात उन पे चढ़ेंगे, यार देखो हमारे दोस्त ने हमें बटेर भेजे हैं। ये एक बड़ी मज़े की बात होती है। हम लोग भी अपने दोस्तों को बटेर गिफ्ट करते होते हैं कि जनाब लें, सर्दियाँ आई हुई हैं, हमारी तरफ से ये एक तोहफ़ा है, तो आप इंजॉय करें। इसलिए आप यखनी वगैरह भी मैंने आपको बताया है, अच्छी जहाँ पे आपकी फूड स्ट्रीट हो वहाँ पे आप एक छोटा सा खूबसूरत सा केबन बना के तो वहाँ पे इसकी यखनी जनाब आप सूप इसका बेच सकते हैं बना के, वो बड़ा मज़ेदार होता है। बिलखसूस सर्दियों में जिन लोगों को नज़ला ज़ुकाम बुखार होता है उनके लिए ये बहुत अच्छी चीज़ है। वो जब एक मरतबा पियेंगे तो आपको ढूंढेंगे जनाब दोबारा कि यार उस बंदे से जाके पीना है, कहीं पर भी होंगे आएँगे आपसे ही पीने के लिए। ये एक मज़े की बात है। अच्छा, तो ये हो गया जनाब इसका जो है फ़ायदा भी, और जो इसको पालने का तरीकाकार होता है ये भी मैंने आपको बता दिया। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को मेरा ये वीडियो पसंद आएगा। और जनाब उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, आखिर पे मैं ज़रूरी आपको एक टिप देना चाहता हूँ कि जो लोग कोयल का बिज़नेस करना चाहते हैं, उनके पास जगह भी है, उनके पास ख्वाहिश भी है, मेहनत करने की एक है उनके अंदर कि यार हम मेहनत करेंगे, हम इसको पाल लेंगे, लेकिन उनके पास पैसे नहीं है, तो वो हमारे साथ रब्ता करें। हम इंशाल्लाह उनका ये मसला भी हल करेंगे और इनको जो है वो बटेर पालने के लिए जो है हम इन्वेस्टमेंट होती है वो हमारी तरफ से होगी। उनके साथ एक हमारा तय पा जाएगा, एक मायदा तय पा जाएगा। उस मायदे के तहत जो है हम इनको जो है वो बटेर जो है वो इन्वेस्टमेंट करके ज़रूर देंगे। इसके अलावा भी मुख्तलिफ प्रोजेक्ट में जो है वो हम लोग इन्वेस्टमेंट करवाते हैं लोगों से, लेकिन शर्त ये होती है कि जो लोग मेहनत करना चाहते हैं। अक्सर होता ही है कि जो मेहनत नहीं कर सकता बंदा, उसको ये काम नहीं करने चाहिए, वो फ्री में ही रहे, वो ज़्यादा बेहतर है। बाकी दोस्तों ये काम बड़े मज़े के हैं, ज़रूर करें। वीडियो काफ़ी ज़्यादा लंबी होती जा रही है, तो मैं आखिर में ये इतना ही बात कहूँगा कि घर में बैठ के आप बजाय यूट्यूब पे हमारी वीडियोस देख के इंजॉय करें, तो इस तरह से जो है वो पेट नहीं भरे जा सकते। पेट भरने के लिए सिर्फ आपको क्या है, मेहनत करना पड़ती है, मेहनत मेहनत और सिर्फ मेहनत करना पड़ती है। पैसों का मसला मैंने आपका हल कर दिया है कि अगर किसी के पास पैसे नहीं हैं तो वो हमारे साथ रब्ता करे, हम उसका ये भी मसला हल कर देंगे, उसको कारोबार शुरू भी करवाएंगे और इंशाल्लाह एंड तक जो है वो उसका पाया तकमील तक हम ज़रूर पहुँचाएंगे। ये सिर्फ इस फील्ड में नहीं, मुख्तलिफ फार्मिंग की फील्ड्स में जो है वो जैसे वेजिटेबल फार्मिंग्स है, फ्रूट फार्मिंग्स है, हम लोगों को इस लाइन पे लगाते हैं, उनको एक्सपेंस भी देते हैं, उनको मशवरा भी देते हैं और एंड टाइम तक उनको लेकर जाते हैं जब तक उनकी फ्रूटिंग नहीं शुरू होती। हर तरह की जो है उनकी वो हम लोग देखभाल करते हैं, किसी पे कोई एहसान नहीं करते। इस पे हम लोग जो है उनसे अपने जो है वो अखराजात हम लेते हैं, इसमें कोई वो नहीं है कि हम मुफ्त में किसी का काम करते हैं। लेकिन अगर किसी का हम किसी से 10 रुपये लेके उसका अगर 10,000 रुपये का फ़ायदा करते हैं तो मेरा ख्याल है इसमें कोई बुराई नहीं है। हमें हमारा भी रिज़्क इसी तरह से है, उनका भी जो रिज़्क इसी तरह से है, ठीक है। देन अल्लाह ताला की होती है, बाकी जिसके हिस्से में जो आता है, ठीक है। तो आप लोग जो घर में बैठे हुए हो उनसे फिर एक मरतबा रिक्वेस्ट करता हूँ कि यार मेहरबानी करो, बजाय फ्री बैठने के, अपना टाइम ज़ाया करने के,
जो है वो कोई ना कोई काम करो। ठीक है, बेशुमार काम है, बजाय इसके कि हम गवर्नमेंट के पीछे भागें, हमें नौकरियां दे, ये करे वो करे, नहीं, सब गलत है। हमें पागलों की तरह गवर्नमेंट के पीछे नहीं भागना चाहिए। गवर्नमेंट के पास इतनी वैकेंसीज नहीं होती, इतने सोर्सेज नहीं होते कि वह हर इंसान को जो है वो जॉब दे सके। हमारे लोग तो यही कहते हैं जनाब, बस किसी न किसी तरह हमें नौकरी मिलनी चाहिए, क्योंकि मुफ्तखोरी है ना नौकरी के अंदर। तो जो अपना कारोबार होता है उसके अंदर जो है वो कारोबार को मेहनत करके पार करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे दोस्तों एक ज़रूरी बात कि जो नौकर तबका होता है वो मुलाजम तबका ही रह जाता है, नौकर तबका ही रह जाता है। जो कारोबारी होता है उसको ज़िंदगी में मौके बहुत ज़्यादा मिलते हैं आगे बढ़ने के और आसान ज़िंदगी गुजारने के। तो नसीब की बात है। वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, मैं अभी शॉर्ट करूँगा। तो जिन लोगों ने मेरी ये वीडियो देखी है, जिनको पसंद आई है, वो इस वीडियो को लाइक करें, और जिनको नहीं पसंद आई वो जनाब डिसलाइक कर दें। वो ना भी पसंद आ सकती है, ये आपका जनाब वो है फ़ैसला है या इंसाफ है आप लोगों का। तो बाकी जनाब मेरा ये चैनल है अल मदीना फ़लाई काउंसिल, इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें, और इसमें बेशुमार तरह की अच्छी मालूमाती वीडियो आती हैं, वो जनाब आपको सबसे पहले जो है मिल सकें। सब्सक्राइब करने का मकसद ये होता है। ठीक है दोस्तों, बड़ी मेहरबानी, अस्सलाम वालेकुम, खुदा हाफिज़।